इस साल गणेश उत्सव के पहले सारे जो गणेश उत्सव मंडल है उनको एक हमने निवेदन किया था कि आने वाले उत्सव में हम ज़्यादा से ज़्यादा शाडू की मूर्तियों का प्रयोग करें और प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियों का किस तरह से हम कम वापर कर सके, इसका इस तरह का आह्वान हमने किया था। इस आह्वान के तहत इस स्वप्नाक्षय मित्र मंडल ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लेकर हमारे यहाँ पे जो इनविटेशन कार्ड्स आते हैं, सारे इनविटेशन कार्ड्स के माध्यम से इस मूर्ति का निर्माण किया जाए और इसलिए काफ़ी सारे इनविटेशन कार्ड्स सारे रिलीजन के तरफ से इकट्ठा किए गए और इन कार्ड के माध्यम से आने वाले उत्सव में मूर्ति बनाने जाने वाले बहुत अच्छा उपक्रम है। इस उपक्रम का अनुकरण करने के लिए मुंबई महानगर पालिका के माध्यम से मैं सभी मंडलों को आह्वान करता हूं कि इस अच्छे इनिशिएटिव को आप भी सपोर्ट करें और इस तरह से आने वाले उत्सव में पर्यावरण पूरक मूर्ति का निर्माण करें। लोखंडाला बॅकरोड या ठिकाणी गणपती विसर्जनाचे ठिकाण आहे, त्या ठिकाणी पूर्ण वर्ष गाणीचं साम्राज्य असतं, तशी जी जागा आहे एखादी संस्था देखभालीसाठी देणं गरजेचं आहे काय? नाही, या ठिकाणी आपण दरवर्षी चांगल्या प्रकारे तिथे कृत्रिम तलावाची निर्मिती करतो बॅक रोडला आणि त्या ठिकाणी मुंबई महानगरपालिकेने मागच्या वर्षी देखील चांगली सोय केली होती, तशीच किंवा त्याच्यापेक्षा अधिक चांगली सोय आपण यावर्षी करू। तिथे आपले स्वयंसेवक असतील, मंडप असेल, पब्लिक ॲड्रेस सिस्टीम असेल आणि आरतीसाठी सगळ्या टेबल खुर्च्या सगळ्या यांची अरेंजमेंट करू आपण। बाला सर, क्या कहना चाहेंगे इस इनिशिएटिव के बारे में? अजय सर और प्रशांत सर से जिस तरह का सपोर्ट मिलता आया है इन दिनों, क्या कहना चाहेंगे, कितना इम्पोर्टेंट है ये सपोर्ट, और थोड़ा सा बताइए इस इनिशिएटिव के बारे में। ये जो संकल्पना थी वो बहुत अच्छी संकल्पना थी, जिससे लोगों को एक शिक्षा भी मिलती है, गणेशोत्सव मंडल वालों को भी शिक्षा मिलती है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की जो मूर्तियाँ रहती है वो नहीं होनी चाहिए, कि जिसके वजह से पर्यावरण को भी धोखा पहुँचता है। और समाज में जो इनविटेशन कार्ड है, धार्मिक पत्रिका है, वो कचरे के पेटी में डालते हैं, किधर फेंक देते हैं, तो उसमें भगवानों के, ईश्वर के, अल्लाह के फोटो रहते हैं, तो उनका भी किधर अवमान नहीं होना चाहिए। ऐसी संकल्पना अजय कौल सर और प्रशांत काशिद जी ने दी थी। मेरे साथ में हमारे अध्यक्ष राजेश डेरे, अनिल राउत, अशोक मोरे, हम लोगों ने सब लोगों ने मिलके कि ये काम करना चाहिए, जिसका उद्देश्य पूरा मुंबई शहर को इसका फ़ायदा होगा। और बृहन मुंबई महानगर पालिका की तरफ से हमको एक कलश मिला था और शंकरवार जैसे जो सक्षम अधिकारी है, जो स्ट्रिक्ट अधिकारी, वो इसका हमको मदद करेंगे और पूरे मुंबई शहर में ऐसी संकल्पना लाने में वो हमारी मदद करेंगे, ऐसा मैं कहना चाहता हूँ। शंकर सर, तुम्हाला एक प्रश्न आहे, तुम्ही आपण आहोत वर्षा विधानसभेमध्ये, आपण के पश्चिमचे सहाय्यक आयुक्त राहून गेलात, त्या ठिकाणी आपला विभाग गल्लीपणात जाऊन JCB घेऊन दुकानं तोडण्याचं काम करतोय, पण ज्या ठिकाणी वर्सोवा किनाऱ्यावर 5-5 माझ्या अवैध इमारती आहेत, SVP नगरमध्ये 25पेक्षा जास्त अवैध बांधकाम करून हॉटेल बांधले, तिथे मात्र कारवाई होताना दिसत नाही, कुठेतरी दबावाच्या राजकारणात होतंय का? नाही, हे बरोबर नाही। ज्या ठिकाणी अनधिकृत बांधकाम आहे सगळीकडे कारवाई चालू आहे। नहीं ये ले छोड़। बाला सर ने कहा था कि बहुत सारी मूर्तियाँ बाहर भी बैठी रहती है, क्या कहना चाहेंगे सर, कितना इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव है? बाला आम्बेडकर ये व्यक्ति ऐसे है कि ये समाज में जाने जाते हैं उनके काम की वजह से, और इतने सालों से जो आज जो इस मंडल को चला रहे, मैं तो छोटा था तब से देख रहा हूँ बाला भाई को इस मंडल में अपने आप को सक्रिय कैसे उन्होंने किया है। जब वो खुद गणपति विसर्जन के लिए जाते थे तो उन्होंने पहला ये उपक्रम किया कि हमें POP की मूर्ति हटा के हमें पेपर की मूर्ति करना, क्योंकि जब वो देखते थे कि मूर्ति विसर्जन के लिए इतना डिफ़िकल्ट प्रोसेस है वो, और मूर्ति मेल्ट नहीं होती है, और यहाँ के रहवासी होने के बाद और कॉरपोरेटर रह चुके और ऑपोजिशन लीडर रह चुके, तो उनको मुंबई की समस्या पता है। तो मुंबई की सबसे बड़ी समस्या कचरा है और उसका विलेवाट लगाना बहुत ज़रूरी है। तो जब उनके सामने ये सब सवाल आते हैं तो उन्होंने इनिशिएटिव, लोगों ने लेने से पहला, सबसे पहला इनिशिएटिव उन्होंने लिया कि मैं अपने से शुरू करूँगा, और ये शुरुआत जो बाला आम्बेडकर ने अपने स्वप्नाक्षय मित्र मंडल सर्वधर्मीय जो गणेशों की मूर्ति है यहाँ से शुरू की है। इसका संकल्पना बाला भाई ने अपने मंडल से चालू करके ये लोगों के लिए एक क्या बोलते हो, एक ये दिया है कि मैसेज दिया है कि ये हर एक जन कर सकते हैं, और ये बहुत अच्छा मैसेज है। बाला सर, जब आपने इनिशिएटिव के बारे में बताया प्रशांत सर और अजय सर, क्या रिएक्शन
नहीं, अजय कौल सर ये तो सब काम में अग्रसर रहते और उनमें उनको भी मतलब दिमाग में था कि उनकी संकल्पना थी कि अपने को जो ऐसी बातें करते प्रशांत काशी सर, हम लोग सब बैठे थे। काशी सर ने भी बोला जो इनविटेशन कार्ड जो रहते, धार्मिक कार्ड रहते, उसमें सब भगवान के फोटो रहते, चिन्ह रहते, तो लोग बहुत सारे लोग को डस्टबिन में डालते हैं। तो वहाँ पे सिंबल जो रहते भगवान देवताओं के, तो उनका कहाँ ना कहाँ तो अवमान होता है। तो ऐसा होना नहीं चाहिए, तो अपन लोगों को आह्वान करते। तो उनसे बात करने के बाद फिर हमारे मंडल के अध्यक्ष राजेश डेरे है, अनिल राउत जी है, अशोक मोरे, संजीव कल्ले, इनसे हम लोग ने एक मीटिंग ली कि ऐसी ऐसी संकल्पना, इसके बारे में अपन सोचेंगे, काम करेंगे। फिर हम लोग ने अजय कौल सर जी को मिले, प्रशांत काशी सर को मिले, फिर बोले कि ऐसी अपन संकल्पना निर्माण करेंगे, महानगर पालिका को भी इसमें इन्वॉल्व करेंगे। और वहाँ से भी उनकी तरफ से भी हमको एक कलश मिला। जब हम लोगों ने जिस टाइम पे इसका ओपनिंग किया था, उद्घाटन किया था अजय कौल सर जी के, तब बीएमसी के सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के अधिकारी भी यहाँ पे उपस्थित थे। और उससे हम लोग ने चालू किया, लोगों को आह्वान किया कि तुम यहाँ पे आके सब पत्रिका अपने पास जो रहते, कार्ड्स रहते, वो डाल के जाओ। लोगों ने भी प्रतिसाद दिया। फिर हमने मुंबई के मंडलों को भी आह्वान किया, क्योंकि मैं ऑपोजिशन लीडर था, मेरे को बहुत सारे मंडल पहचानते रहते थे, तो उनको भी बोला कि ऐसी मूर्ति आप बनाओ जिनके कारण पर्यावरण को धोखा नहीं पहुंच सकता। आज पर्यावरण को जो धोखा जो पहुंच रहा है, जब आप देख रहे हैं पोल्यूशन इतना हो रहा है, उसके बाद नदी बोलो, नाले बोलो, मीठी नदी बोलो। हमारी बम्बई शहर की प्रमुख नदी तो मीठी नदी है। फिर समुद्र किनारे है, जूहू चौपाटी, वर्सोवा चौपाटी, यहाँ पे जहाँ पीओपी की मूर्ति 18-18, 22-22 फुट जब जाती है गिरगांव चौपाटी में, तो वो मेल्ट नहीं होती। तो उसकी कहाँ ना कहीं परिवार को धोखा है। हमारे मच्छी मार में भी जब कभी कभी अपनी नौका लेके जाते हैं, तो उनको भी एब्स्ट्रक्शन होता है, क्योंकि वो जल्दी मेल्ट नहीं होती। तो हम लोग ने सोचा कि ऐसा सब मंडलों का आह्वान करें, और एक अच्छी संकल्पना सर जी ने दी, तो उसका अनुकरण होना चाहिए। और इसलिए हम लोग ने संकल्पना जो 8 महीने से कर रहे हैं, उसको लोगों ने दिया प्रतिसाद। अगले भविष्य में आने वाले साल में और ज़्यादा लोग देंगे, और सारे मंडल इसका अनुकरण करेंगे। ऐसे ही गणेश जी को मैं प्रार्थना करता हूँ कि भगवान सबको सद्बुद्धि दे, वो ये अल्लाह सबको सद्बुद्धि दे कि हमारा जो पर्यावरण है वो अच्छी तरह से रहे। स्वप्नाक्षी मित्रमंडळाने जे उपक्रम हाती घेतलेला आहे, तो उपक्रम आपला हे जे लग्नपत्रिका वगैरे सगळ्या आहेत, ह्या पत्रिका घेऊन ह्याचा पूर्णपणे भुसा केला जातो। ह्याच्यानंतर ह्याच्यामध्ये माती, डिंक असे सगळे प्रकार त्याच्यामध्ये मिक्स करून नंतर मग हा साच्यामध्ये टाकून ह्याच्यातनं मूर्ती घडवली जाते। आणि ती यंदाची मूर्ती आम्ही राजा पोचमध्ये ती निर्माण करणार आहोत।